जैसा कि हमने कल देखा था क्लॉक के बारे में, उसके बाद में हम आज स्टार्ट करते हैं क्लॉक के बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो, और इस पर जो बेसिस जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो, हमने जो एंगल बेस कल क्वेश्चन देखे थे कि ये एक आवर में 90 डिग्री कितने बार बनाता है, मतलब 2 बार बनाता है। लेकिन जैसे कि 2 से 4 के बीच और 8 से 10 के बीच 3 बार ही बनाता है, जबकि 2 घंटे में कितने बनाने चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे कल। एंगल के बारे में बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आइए हम आज क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक दिन में कितनी बार एक घड़ी के मिनट एवं घंटे की सुई एक दूसरे के समपाती होगी। या कॉन्केड हमने पढ़ा था, और या फिर 0 डिग्री बोल दो, या फिर इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, हम जानते हैं वी नाउ दैट कि एक आवर में जो बनाता है एक बार 360 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 1 टाइम्स बनता है। तो 12 आवर में कितनी बार बनता है, 11 टाइम्स। ये हम कल देख चुके थे। उसके बाद देखो एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर। तो 24 आवर में कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 22 टाइम। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटे में कितना चक्कर पूरा करेगी। अब देखो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो 72 घंटे में 12 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि एक घड़ी हर घंटे में 2 मिनट आगे चलती है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि यदि एक घड़ी हर घंटे में 2 मिनट आगे चलती है तो सेकंड की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण पार किया गया। हम जानते हैं कि सेकंड हैंड जो सेकंड की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब 1 मिनट में कितना घूमेगी, पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगी सेकंड हैंड। तो एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 मिनट में 360 बना रही है तो 60 मिनट में कितना बनाएगी, 21,600 डिग्री, ठीक है। अब घड़ी 2 मिनट आगे हो जाती है तो अतिरिक्त कोण जो एक्स्ट्रा जो एंगल होगा हमारे पास वो 1 घंटे में कितना बना रही है। देखो 1 घंटे में 360 बनाती है, तो देखो मिनट वाली सुई, तो देखो 2 जो मिनट आगे दे रखा है वो तो टोटल कितना एंगल बन जाएगा यहाँ पर, 720 डिग्री। अब देखो टोटल एंगल कितना हो गया हमारे पास, 21,600 और 7,720 डिग्री। तो टोटल हम जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,320 डिग्री। मतलब एक आवर में टोटल एंगल कितना हो गया, 22,320 डिग्री, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखो 1 मिनट में पार किया गया कोण, तो 1 मिनट में कितना एंगल पार करेंगे। देखो 22,360 में किसका भाग दे देंगे हम, किसका डिवाइड करेंगे, 60 का। तो हमारे पास जो एंगल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 372 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। एंगल कोण ज्ञात करेंगे या जब समय दिया हुआ हो, ठीक है। जब हमने कल बात कर ली थी एंगल की कैसे निकालते हैं एंगल, ठीक है। मतलब कितना एंगल, 90 डिग्री की बात कर ली थी, 180 डिग्री की बात कर ली थी, और 360 डिग्री की बात कर ली थी। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई टाइम दिया हुआ है, 5:40 यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास। तो देखो हमें इसका एंगल पता करना है, तो एक तो हम डायरेक्ट फार्मूले से पता कर सकते हैं और ये एक बेसिक से पता कर सकते हैं। चलो पहले हम फार्मूले से देख लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक से पता करेंगे। देखो 5:40 दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना हुआ है, रफली डायग्राम। देखो 5:40 हो रहा है, ठीक है। तो देखो एंगल दो होते हैं, एक तो 5:40 जो पाँच पर जो घंटे की सुई है मतलब हावर हैंड, और जो मिनट वाली सुई है मतलब कि मिनट हैंड। इन दोनों के मध्य अगर बीच वाला एंगल होगा तो देखो एक है हमारे पास आंतरिक कोण जिसको बोलते हैं हम इंटरनल एंगल आई ए, ठीक है। और एक होता है बाह्य कोण जिसको बोलते हैं हम आउटर एंगल, ठीक है। अब देखो इंटरनल एंगल प्लस आउटर एंगल का जो टोटल होता है, सम होता है, वो कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। अब देखो फॉर्मूला जो होता है थीटा या फिर कोण बोल दो एंगल को, देखो क्या क्या होता है, 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 इंटू हावर, जो भी दे रखा है हमारे पास हावर, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमने वैल्यू पुट की 11/2 एज इट इज़ लिख दिया। मिनट कितना देगा था, 40 माइनस 30 फॉर्मूले से, और हावर कितने थे, 5, मतलब 5 बजकर, ठीक है। तो 2 से 40 कट के 20 बार, और 20 को मल्टीप्लाई किया 11 से, 220 डिग्री माइनस 150, 30 मल्टीप्लाई 5 150। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 70 डिग्री। देखो ये हुई हमारे पास कितनी कि इंटरनल एंगल जो आंतरिक कोण है उसकी बात हो गई। इंटरनल एंगल हमारे पास निकल के आ गया 70 डिग्री।
तो अब हम अगर आउटर एंगल निकालेंगे तो हमने देखा है कि इंटरनल एंगल प्लस आउटर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम आउटर एंगल निकालेंगे, तो आउटर एंगल निकालने के लिए हम 360 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटर एंगल आएगा वो कितना निकल के आएगा 290 डिग्री या 290 डिग्री। आगे चलते हैं हम, देखो हम इसको बेसिक से भी देखते हैं। देखो सेकंड में तो हम देखते हैं कि बेसिक से देखो हावर हैंड है जो 5 आवर, तो हमने कल देखा था कि जो हावर वाली सुई है वो 1 आवर में कितना बनाती है 30 डिग्री, तो 5 आवर में टोटल कितना बनाएगी 150 डिग्री। ठीक है, अब देखो हावर हैंड हावर में बनाती है 30 डिग्री और जब 1 मिनट में बनाती है वो 1/2 डिग्री। ठीक है, अब देखो 40 मिनट चली, तो 40 मिनट जब मिनट वाली सुई चलेगी तो कुछ ना कुछ तो हावर वाली सुई भी मूव हुई होगी, मतलब आगे चली होगी। ठीक है, तो 40 मिनट में ये कितना बना लेगी 40 मिनट में ये बना लेगी हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो 20 डिग्री ये बना लेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट वाली सुई कहाँ पर है अभी 40 पर, मतलब 8 पर है, तो 40 मिनट, अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बनेगी 240 डिग्री। देखो डिफरेंट हम निकालते हैं इसका। ठीक है, तो 240 डिग्री माइनस ये देखो घंटे वाली जो हमारे पास सुई है उसका 150 डिग्री प्लस 20 डिग्री सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 डिग्री। जब 240 डिग्री में से 170 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल के निकल के आएगा 70 डिग्री। तो बेसिक से और फॉर्मूले से दोनों से वैल्यू निकल के आई, लेकिन बेसिक क्या थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम जो पेपर में होता है उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। बाकी आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। देखो 8-20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, एंगल पूछा हुआ है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो 11/2 मिनट माइनस 3 इंटू हावर, तो देखो मिनट की जगह हम वैल्यू पुट कर दी 20 माइनस 30 इंटू 8। तो देखो यहाँ से 2 से 20 कट जाएगा 10 बार और 10 से मल्टीप्लाई 11 तो कितना 110 डिग्री माइनस 240 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो एंगल जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अब ये एंगल नेगेटिव क्यों आ रहा है, देखो एक तो एंगल नेगेटिव जब आता है कि जब हावर वाली सुई क्या हो आगे निकल गई हो मिनट वाली सुई से, एक तो ये फैक्ट है। और जो बाकी जो दूसरा फैक्ट है वो ऐसे है कि मतलब जो -130 डिग्री आ रहा है, टोटल हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से हम 130 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 230 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए ऐसा तो हमारे माइनस में कभी एंगल नहीं होता, इसलिए माइनस में एंगल नहीं लेके कितना लेंगे हम प्लस में जो एंगल दे रखा है 230 डिग्री, तो 230 डिग्री आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो 9:15 जो टाइम दिया हुआ है उसमें भी वैसे ही किया हुआ है 11/2 मिनट माइनस 3 इंटू हावर, 11/2 15 मल्टीप्लाई किया 165/2 माइनस 270 डिग्री, तो 82.5 माइनस 270, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -187.5 डिग्री। वैसे इसमें भी जैसे माइनस में एंगल नहीं होता वैसे 360 में से हम इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। देखो यहाँ पर होमवर्क के क्वेश्चन भी दे रखे हैं मैंने आपको, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ से वैल्यू दी हुई है, एक तो टाइम दे रखा है 7:35 और 4:20, उसके बाद 3:15, 5:30, 4:24, 7:34, 10:50, ये सब कुछ आप कर सकते हो। देखो एंगल बिटवीन फिक्स टाइम, ठीक है, अब एंगल निकालना है हमें फिक्स टाइम पे, सेम एज इट इज जैसा जैसे एंगल है, तो हम फिक्स टाइम पे जैसे 10 बज रहे हैं कि 6 बज रहे हैं, तो देखो इस पर तो 10 बज रहे हैं और 6 बज रहे हैं, मतलब जो फिक्स टाइम होगा उसमें मिनट वाली सुई तो 12 पे होगी। ठीक है, तो हमें तो बस केवल क्या निकालना है, अगर हमें इंटरनल एंगल पूछे तो हम निकाल सकते हैं और आउटर एंगल पूछे तब भी हम निकाल सकते हैं। देखो 10 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई 10 पे होगी, तो 1 आवर में 30 डिग्री बना रही है, मतलब 2 घंटे में कितना बनाएगी 60 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 6 बजे, तो 6 बजे में देखो 6 पे जब सुई होगी तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है घंटे वाली
30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना बनाएगी 180 डिग्री। चलो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। देखो यहाँ पर जो दे रखा है वो रविवार शाम का टाइम देगा, मतलब 5 PM दे रखा है संडे का, ठीक है, से मंगलवार सुबह 5 बजे। तो देखो संडे से 5 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जो हमारा जो टाइम निकल कर आएगा वो कितना आएगा 36 आवर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री जो एंगल होता है वो 1 आवर में 2 बार बनता है, ठीक है, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार बनता है। तो देखो यहाँ पर 36 घंटे के बनाने के लिए 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 घंटे में कितना बनाएगा ये तो 66 मतलब 66 टाइम बनाएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, ओनली 1 टाइम बनता है। तो 12 घंटे में देखो कितनी बार बनेगा 11 बार बनेगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 36 घंटे के लिए निकालना है। तो हम 36 घंटे के लिए निकालेंगे, कितनी बार आ जाएगा 33 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं। देखो अब न्यू टाइप पे हम आ गए हैं। देखो राइट टाइम ज्ञात करना, मतलब कि जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन से, मतलब कि मान लो कि कोई ट्रेन छूटी है, उसको 15 मिनट बाद मान लो हम पूछने जाते हैं, तो हमें 15 मिनट बाद पता चलता है कि वो तो 10 मिनट पहले निकल गई, और अगली जो ट्रेन है वो हर बार ट्रेन कितने पे आती है 33 मिनट पे आती है, मतलब या 35 मिनट के अंतराल पे आती है, ऐसा कुछ देखते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर रेल चलती है। पूछताछ खिड़की से नमन को पता चलता है कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है एवं अगली रेल 10:35 AM मिनट पर जाएगी। नमन कितने बजे पूछताछ खिड़की से रेल का पता कर रहा था। अब ऐसे क्वेश्चनों में देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम फिक्स टाइम क्या है इसमें। तो हमें पता चल गया कि एम अगली रेल कितने बजे जाएगी 10:35 मिनट पर जाएगी, तो फिक्स टाइम हमें पता चल गया। देखो इन क्वेश्चनों में फिक्स टाइम हमें पता चल जाता है, तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो फिक्स टाइम दे रखा था हमारे पास 10:35 AM। अब नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, क्योंकि 55 मिनट का अंतराल रहता है हमेशा हर ट्रेन के बीच, मतलब एक ट्रेन आएगी उसके बाद 55 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आएगी। तो देखो नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी 10:35 में 55 मिनट ऐड करेंगे, मतलब 11:30 है, मतलब 11:30 बजे आएगी। लास्ट ट्रेन कितने बजे गई थी वो भी हमने यहाँ से निकाल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो फिक्स टाइम हमारा 10:35 था और 55 मिनट माइनस किया तो 9:40 ठीक है। अब नमन पता करता है तो उसे क्या बोला जाता है नमन को, कि वो तो क्या करी है 20 मिनट पहले जा चुकी है, मतलब वो 20 मिनट बाद पता कर रहा था। तो 9:40 हमारे पास टाइम आ गया ट्रेन का, तो हम 20 मिनट और ऐड कर देंगे, मतलब जब वो पता कर रहा था तो टाइम कितना है वहाँ पे 10 o'clock। समझ में आया। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इस चीज़ पे बेस्ड। देखो पुजारी ने भक्त से कहा कि घंटी 35 मिनट के लगातार समय अंतराल पर बजती है, मतलब एक घंटी बजी दूसरी घंटी बजेगी, उसमें बीच में गैप कितने का रहेगा 35 मिनट का। अंतिम घड़ी 15 मिनट पहले बज चुकी है, अगली घंटी 9:45 पर बजनी तय है। तो देखो अगली घंटी 9:45 पर बजनी पर ये हमारे पास क्या हो गया फिक्स टाइम हो गया, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं हम। देखो आगे, तो पुजारी ने भक्तों को यह सूचना किस समय में दी, तो हम यहाँ पे पहले फिक्स टाइम लिख लेते हैं, कितना है 9:45। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास लास्ट टाइम था इसका जो बेल बजने का, वो 9:45 में से 35 मिनट पहले बजी थी, तो 9:10 आ जाएगा 9:10। अंतिम घड़ी 15 मिनट पहले बज चुकी है, मतलब 15 मिनट बाद में सूचना ले रहा है, तो 15 मिनट को ऐड कर देंगे, तो 9:10 में 15 मिनट ऐड कर दिया तो हमारे पास जो निकल गया जाएगा आंसर, वो हमारा क्या हो जाएगा 9:25। मतलब वो जब पूछ रहा है तो 9:25 हो रहे। अब देखो हमने एंगल पे बेसिस अभी क्वेश्चन देखे थे, लेकिन देखो पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और हमें अगर हमारा एक्यूरेसी और टाइम बचाना है तो शॉर्टकट्स कुछ ट्रिक दी हुई है यहाँ पर एंगल निकालने के लिए। जैसे कि इन रेसो में अगर टाइम की वैल्यू आती है तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल का मान। जिससे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, पहला 3:30, दूसरा 5:50 और 4:40। जब हम इनके बीच रेशो का पता करते हैं तो 1:10 आ रहा है सभी में,
देख लो 3:30 में 1:10, 5:50 में 1:10 और 4:40 में भी 1:10। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइम का रेशो 1:10 हो तो डायरेक्ट मिनट का 2.5 गुना कर देते हैं, मतलब 2.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, ओनली मिनट वाली वैल्यू को। ठीक है, तो हमें हावर वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं करना, मिनट वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो 3:30 में रेशो 1:10 था, तो मिनट कितना हुआ 30, और 30 को हम 2.5 गुना कर देंगे, डायरेक्ट 75 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल। ठीक है, आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हो या बेसिक से भी ट्राई कर सकते हो। देखो 4:40 है, उसमें भी क्या रेशो बन रहा है, एक 1:10 बन रहा है। ठीक है, तो 40 मिनट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी जाएगी, डायरेक्ट 100 डिग्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशो की। जैसे कि हमने 1:10 पढ़ा, वैसे एक और होता है, देखो सेकेंड टाइप जो होता है हमारे पास, अगर टाइम का रेशो 1:5 हो तो डायरेक्ट मिनट का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, मतलब जो मिनट की वैल्यू होगी उसका डायरेक्ट हाफ कर देंगे तो हमारे पास एंगल निकल के आ जाएगा। अब जैसे देखो कि 5:25 लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, दूसरा टाइम 7:35, तीसरा 8:40। जब इनका रेशो निकालते हैं हम तो 1:5 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पे भी 1:5 मिल रहा है। तो देखो जो हमारे पास मिनट है यहाँ से पहले वाले में वो कितने हैं, 25 को हम क्या कर देंगे, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो एंगल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 12 से 1/2 या 12.5 डिग्री। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले में 35 में डिवाइड कर देंगे 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 डिग्री। वैसे ही देखो यहाँ पर 8:40 का जो टाइम है, तो 40 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये टाइप समझ आ गया। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट रेशो। देखो थर्ड रेशो जो हमारे पास है वो है हमारे पास 1:6। देखो अगर टाइम में हावर एंड और मिनट एंड में 1:6 हो तो मिनट का आधा कर देते हैं। देखो 1:5 और 1:6 सेम एज इट इज है, उसमें भी क्या कर रहे थे हम, मिनट का आधा कर रहे थे, और इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, मिनट का आधा कर रहे हैं। तो देखो 6:36 है, 6:36, दूसरा जो टाइम दे रखा है 8:48, तीसरा जो टाइम दे रखा है वो है 7:42। देखो इनमें रेशो का जो आ रहा है हमारे पास सभी में 1:6 है। तो देखो हमने क्या किया था कि हम हाफ कर देंगे डायरेक्ट, तो देखो जो 36 डिग्री है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी 18 डिग्री। दूसरी जो है वो 48 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 24 डिग्री। अब देखो 7:42, तो 42 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 डिग्री। अब हम आगे बात करते हैं एक और डिफरेंट रेशो की, जिसमें भी हमें डायरेक्ट वैल्यू पता कर हो जाती है। जैसे कि हमारे पास रेशो है मिनट और हावर एंड और मिनट एंड में 1:4, तो मिनट का हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देते हैं। जैसे कि 5:20 है तो 1:4 बन रहा है, 8:32 है, इसमें भी 1:4 बन रहा है, 6:24 है, इसमें भी 1:4 बन रहा है। तो देखो जिसमें भी 1:4 का बने उसमें हम क्या करते हैं, मिनट का 2 गुना कर देते हैं। तो मिनट वाली वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री। इसमें हमारे पास है 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 डिग्री। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें है हमारे पास मिनट में 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 48 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो फिफ्थ, टाइम का रेशो क्या हो, 1:8। अगर 1:8 हो तो हम क्या करते हैं, मिनट वाली जो वैल्यू होती है उसमें से हावर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर रेशो बन रहा है 4:32 का जो टाइम दे रखा है उसमें रेशो बन रहा है 1:8, और 6:48 में भी रेशो बन रहा है 1:8। देखो जब भी 1:8 का हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, मिनट माइनस हावर कर देंगे, मतलब मिनट वाली जो वैल्यू है उसमें से हावर वाली। तो यहाँ पर मिनट हमारे पास कितना 32 था, उसमें से 4 माइनस किया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो देखो 32 में से -4 करेंगे तो 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 56 डिग्री मिल जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले में करते हैं 48
-6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू 42 इंटू 2, तो कितना निकल के आ जाएगा एंगल 84 डिग्री। अब हम बात करते हैं, एक रेशो और है हमारे पास, टाइम का रेशो अगर 1:3 हो तो मिनट मल्टीप्लाई 4 प्लस मिनट बाई 2 कर देते हैं। मतलब मिनट की जो वैल्यू होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस मिनट की जो वैल्यू होगी उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो हमारे पास 1:3 के लिए देखो पहले में बन रहा है 6:18, तो 1:3 है। दूसरे में जो है हमारे पास 11:33, इसमें 1:3 है। ठीक है, तो देखो मिनट इंटू 4, तो मिनट कितना है हमारे पास 18 को मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस 18/2। ठीक है, मिनट अपॉन 2 कर देंगे। तो देखो 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72, और 72 के बाद में 18 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना निकल गया 9 निकल गया। देखो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम, 11:33, तो 11:33 यहाँ पे 1:3 है, तो 1:3 के लिए देखो मल्टीप्लाई किया हमें 33 लेंगे मिनट का वैल्यू, 33 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, प्लस 33 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 33 को 4 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 132, और जो 33 में डिवाइड करेंगे 2 का तो वैल्यू आएगी 16.5। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 148.5। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइबर एंड शेयर। थैंक यू।